प्रोबेबिलिटी पे बात की थी, है ना। हमने एक वन शॉट वीडियो बनाया जिसमें प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, क्वेश्चन भी कराया, यानी प्रोबेबिलिटी का हमने ख़त्म करा दिया। आज हम वैसे ही एक छोटे से चैप्टर पे बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। ये आज आपका ये भी वन शॉट वीडियो में ही ख़त्म हो जाएगा। ये सभी छोटे छोटे चैप्टर से आराम से साइड से निकलते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए हम लोग ये अब क्या पढ़ेंगे इसमें, पहले का सिलेबस क्या था और अब का सिलेबस क्या है। पहले था मीन ऑफ ग्रुप डेटा, अब भी मीन ऑफ ग्रुप डेटा पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन पहले भी तो तीनों मेथड था, डायरेक्ट मेथड, फिर से स्टेप डिविएशन मेथड, एज्यूम्ड मेथड, लेकिन स्टेप डिविएशन मेथड को अब डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब है उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं देखूंगा, बता दूंगा, आपका मन है ना, पढ़े या ना पढ़े। मोड पढ़ना है, मोड में से कुछ नहीं हटाया गया, बहुत आसान सा चीज़ है। फिर मीडियन पढ़ना है, ये भी बहुत आसान सा चीज़ है। सबसे इन तीनों में आसान पड़ता है तो मोड पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद एक और टॉपिक था ऑजिव, ये उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कि एक ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे मोड पे और तब बात करेंगे मीडियन पे, ठीक है ना। जैसे आपको एक डेटा दिया गया है ना, क्वेश्चन लिखा गया फाइंड मीन, अब लिख दीजिए ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये मान लीजिए CI है और ये FI है, ठीक है ना। CI मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है ना, 40 से 50। अब देखो ये मान लो 8, ये 3, ये 5, है ना, ये 12 और ये 10 हो गया, ठीक है ना। थोड़ा देख लेते हैं, जोड़ जाकर ठीक ठाक डेटा लिखा है। 8 3 11 5 16 16 10 26 26 और 12 38, चलो ठीक है, जैसा भी हो। इसके बाद करते क्या स्टूडेंट्स, XI निकालते हैं। XI का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। XI का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो 0 और 10 को जोड़िए तो क्या होगा, 10, 10 बटा 2 कितना होता है भाई, 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15। अगर ये सब जगह सेम बढ़ रहा है तो यहाँ भी सेम बढ़ेगा, 15 10 25, अब उधर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 35 और ये हो गया 45, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए पहले मैं आपको बता दूं जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं भाई, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। ये थोड़ा सबसे ज़्यादा मतलब जो 3 मेथड होता है मीन निकालने का, उसमें इसी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कैलकुलेशन करने में, है ना। लेकिन यही ज़्यादा प्रचलित भी है क्योंकि इसमें स्टेप्स कम होते हैं, बस इतना के बाद काम हो जाएगा। जैसे फिर इसमें क्या करते हैं ना, XI इंटू FI निकालते हैं। 8 से 5 में तो कितना हो जाएगा, 40, फिर ये 15 तिया 45, फिर ये 125, फिर ये 35 से 12 में 350 और 70 यानी 420, ये 450, ठीक है। चलो अगर ये नीचे ना दिख रहा हो तो सॉरी, ठीक है, लेकिन मैं बोल दूंगा तो आप समझ जाइएगा कि अब देखो फॉर्मूला जो होता है मीन का वो क्या होता है, तो x बार बराबर सिग्मा XI FI बाई सिग्मा FI, ठीक है ना। ये ज़रा जोड़ के देखो ये कितना आएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा FI, N भी कहते हैं। 8 3 11 और 5 16, 16 और 12 यानी कि 28, 10 38, ये आपका 38 आ गया। अगर नहीं दिख रहा हो तो सॉरी, दिख रहा हो तो बहुत अच्छा। और ये देख लो ज़रा, तो ये 870 और 40 910, 910 और ये भाई ये कितना हो जाएगा, इसको 5 देगा 30 और 40 70 170 900, ले घबरा गया। चलो भाई इसी जोड़ के देते हैं, 5 5 10 है ना, कि 0 हासिल 1, फिर 4 4 8 2 10 2 12 5 16 और 1 17 के साथ हासिल 1, 4 4 8 1 9 9 1 10 10 70। तो यहाँ बस सिंपल मेथड, बोलो ये कितना हुआ 10 70 और वो कितना है 38। बस अब करते जाना भाई, 2 से तो 2 से 5 बार में ये 535 और ये कितना आया 19।
अब ना अपन क्या करेंगे, 535 को 19 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा वो इस डेटा का क्या हो गया, मीन हो गया, है ना। अब अगर डिवाइड करने चलोगे तो 19 दूना 38 29 57 यानी कि 2 पॉइंट, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, चलो तुमको दिखा देते हैं करके। 19 से 535 में तो ये 2 बार में, ये 38, 13 में से हट गया 5, 1, है ना। अब मान लो तो 19 में 7 से तो 33, ठीक है ना। 8 बार में करोगे तो 152, ये 3 बचेगा, पॉइंट होगा 0 1, फिर 19, फिर 11, फिर 0 तो 5, है ना। यानी ये कुल मिला के कितना हुआ भाई, तो 28.2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 15 को 2 लिख सकते हैं, 28.2 हुआ। इसका मीन कितना हुआ, 28.2। अब इसी डेटा को हम दिमाग में रखेंगे कि इसका मीन हमारा अप्रोक्स 28.2 आया है, या यूँ कहिए 535/19 आया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड की। कौन से मेथड की, एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैसे निकालेंगे। सेम यही क्वेश्चन रहेगा, बस मेथड बदलेगा, ठीक है, और आंसर भी वही आएगा। बस अंतर क्या पड़ेगा, तो थोड़ा आसान कैलकुलेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। चलो उसमें क्या करते हैं, सेम टू सेम आपका डेटा है। अब इसको ना एज्यूम्ड मीन मेथड से, अब किससे बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो एज्यूम्ड मीन मेथड। नाम से स्पष्ट है कि हमको इसमें मीन को एज्यूम करके बनाना है। मीन को क्या करके बनाना है, एज्यूम करके बनाना है, ठीक है ना। तो एज्यूम मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब बीच वाला, तो एज्यूम करना है, हाँ। तो जो बीच में होता है उसको एज्यूम करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना। आपका मन चाहे किसी को भी मान लो, ठीक है, लेकिन मीन का मतलब रियल में होता है कि जो मध्यस्थ हो, बिल्कुल बीच वाला चीज़ हो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखो तो 5, 15 और 35, 45 के बीच में कौन पड़ रहा है, ये एक्स आई में ही देखना है। किसमें देखना है, एक्स आई में ही देखना है, ठीक है ना। तो ये इसको हमने मीन मान लिया, क्या मान लिया, मीन। तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ये मतलब एज्यूम्ड मीन में, मतलब वो एज्यूम्ड मीन हो गया, क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन हो गया, ठीक है ना, याद रहेगा, हाँ। इसके बाद ये मत निकालो अब, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सीधा आपको एक काम करना है, ठीक है, ज़रा ध्यान देना। एक चीज़ होता है डेविएशन, क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन का मतलब DI लिखते हैं, तो इसका मतलब XI माइनस A, है ना। इसका भी हम मतलब समझा दे रहे हैं, एकदम चिंतित नहीं होना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं FI/DI, ठीक है, इतना ही टेबल इसमें निकालना होता है। और आगे चल के हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI/DI बाई सिग्मा FI, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। उसी पे हम काम करने जा रहे हैं। देखो DI मतलब क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मतलब जैसे मान लो ना कि किसी का, जैसे एवरेज ये डेटा है, ये पूरा डेटा है, ठीक है ना। एवरेज इसमें मान लो कि 25 ही है, मान लो 25 है, माना है ही मैंने। तो 5 जो है वो 25 से कितना का डिफरेंशिएट रखता है, मतलब कितना अंतर रखता है। तो 5 25 से, यानी मीन से 5 मीन से कितना कम है भाई, 20 कम है। तो ये उसका डेविएशन हो गया कि मीन से वो इतना अलग हो गया, समझ रहे हैं ना आप, मतलब कितना अलग है। तो सीधा XI माइनस A कर देते हैं। जैसे मान लो कि स्टूडेंट का एवरेज है 93%, ठीक है ना, एवरेज 93% है, और किसी दो पार्टिकुलर में मान लेते हैं कि एक सब्जेक्ट में 91 है, एक में 94 है, जबकि एवरेज उसका 93% हो रहा है। अरे हो भी जाएगा क्या, मैं भी जो भी देखो। तो मान लो बाकी 3 समय का नहीं पता, इन्हीं दोनों में एवरेज अगर आप यानी परसेंटेज 93 है, तो बोलो ये जो मार्क्स है वो इस परसेंटेज से कितना कम है, वो इस परसेंटेज से कितना कम है, तो 2 कम है, तो इसका डेविएशन होगा -2, और ये कितना है, 1 ज़्यादा है, तो इसका डेविएशन होगा +1। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलो तो अब देखो XI माइनस A,
तो 25 माइनस 5, तो ये कितना होगा भाई, बोलो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस XI, हाँ 5 माइनस 25 यानी -20, ये कितना होगा -10, ये 0, ये 10 और ये 20, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो गया इंटू करना, FI/DI, तो 8 में 2 से करेंगे सीधा -160, ये -30, ये 0, ये 120 और ये कितना 200, ठीक है ना। चलो अब जो है, अब इसका क्या करोगे, जोड़ निकाल दो, यानी ये कितना हुआ, सिग्मा FI/DI। तो देखो तो 200 और 1 ये 100 कितना हुआ भाई, 320, 320 में से कितना घटाना है, 190, तो 320 में से 190 घटाना है, ठीक है ना। यानी कि 10 और 120, 130 बचेगा, तो ये हो गया 130, समझ रहे हैं। हाँ, कहीं कैलकुलेशन गलत हो तो ध्यान दिलवाइएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला में कर लेते जाएं। फॉर्मूला में क्या मिलेगा, चलो तो ज़रा देखो तो a, तो x बार बराबर a के जगह पे कितना 25 प्लस, बोलो FI/DI कितना है 130, ठीक है ना। और फिर क्या है ये 38, है ना। तो देखो ये 25 प्लस ये हुआ 19 और ये कितना हुआ भाई 65, ठीक है ना। तो 65/19, ठीक है। तो अब देखो तो ज़रा कितना आएगा, है ना। ये ज़रा देखो तो उतना के बराबर आ रहा क्या, 25 में 19 से इंटू कर लेंगे, तो 25 में 19 से करेंगे तो कितना आएगा 475, 475 में इतना जोड़ देंगे 65, यानी 25 इसको दोगे अगर, हाँ तो 535, है ना, 535। ये देखिएगा ज़रा, कैलकुलेशन अगर इधर उधर हो तो मेथड ही होता है भाई, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका इतना आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो इसका मतलब मैंने कहीं मिस्टेक करा है इसमें कैलकुलेशन में, मेथड आपका सेम टू सेम यही जाएगा, समझ गए। हाँ, क्योंकि अब मैं इसको बार बार देखूंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा। अब देखिए, अब जो मेथड में बताने जाऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड आपको इस बार के एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, यानी कि एग्जाम 2021 में नहीं पूछेगा। क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अगर हो सकता है कि ये साल भर के बाद कोई लड़का अगर देखता है, 1.5 साल के बाद देखता है, उस टाइम में अगर आ गया सिलेबस में तो उसको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई, तो या छोड़ देते हैं, उस टाइम तो नया बता ही देंगे, है ना, ज़्यादा ऐसी पड़ेगा, छोड़िए। अब हम लोग आगे सीधा काम करते हैं किस पे, मोड पे। लेकिन मोड पे आने से पहले ज़रा रुको ज़रा, हम लोग को इसमें क्या सोचना होगा भाई कि ये तो काम कर लिया, सीधा सीधा निकालने वाला सीख गए। अब ये सीखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी निकालने वाला हो तो जब एक फ्रीक्वेंसी निकालना है और जब 2 फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये और 2 तरह के क्वेश्चन आपको मीन पे मिलते हैं। ओके, तो ये देखिए, आपने देखा कि मीन का जो क्वेश्चन है ना, वो कैसे बनता है। लेकिन मीन में इस तरह के भी क्वेश्चन मिलते हैं, जब एक फ्रीक्वेंसी गायब हो और मीन दिया हो तो वो कैसे बनेगा, या जब मीन दिया हो और डबल फ्रीक्वेंसी गायब हो, 2 फ्रीक्वेंसी, तो यही 2 क्वेश्चन बता देंगे तो आपका मीन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये NCERT 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको हम जरा इंस्ट्रक्शन पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये पॉकेट मनी कितना मिल रहा है, ये वो है, ठीक है ना। 11 से 13 रुपए के बीच में 7 लोगों को मिल रहा है, ठीक है ना। इतना से इतना के बीच में 6 का। तो कह रहा है कि मीन जो है ना, ये पॉकेट मनी जो अलाउंस है, मीन कितना है 18 रुपये है। यानी यहाँ पे आपको x बार पता है वो कितना है 18 है, तब आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आप XI निकालो, 11 और 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा 12, 13 15 तो 28, 28 का आधा 14। देखो ये सब 2 बढ़ रहा है, तब ये भी उतना ही हिसाब से बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 16, ये 18, ये 20,
ये 22 और ये 24 हो गया। चलो इसके बाद क्या करते हैं भाई, तो xi इंटू एफ आई, तो 12 में 7 से करेंगे तो क्या होगा 84, फिर 14 में 6 14 छक 84, ये भी 16 नवा 144 यानी कि 144, 18 में 13 से 18 180, 18 54 यानी कि 234, ठीक है ना, तो 234। अब 20 में f से करना है, ठीक है, तो कितना होगा 20f, 22 में 5 से करना है तो 110, 24 में 4 से 24 चौका 96, ठीक है, तो ये आ गया भाई, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ नीचे जोड़ूंगा तो शायद नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ऊपर में जोड़ के लिख दूंगा, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi बराबर कितना, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi बराबर कितना x बार। तो देखो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कितना होगा, ये 84 84 ये सब जोड़ के देखते हैं, इसको अभी मत जोड़ना, ठीक है ना। देखो 4 4 8 4 12 12 4 16 16 6 22 की 2 है ना, हासिल 2, ठीक है। फिर 8 8 16 16 4 20 20 और 3 23 23 1 24 24 और 9 33 33 2 35 की 5 हासिल 3। फिर ये देखो 3 और 1 4 2 6 6 1 7, तो 752 प्लस एगो ये बचा हुआ है तो ये 20f, 752 प्लस 20f, ठीक है, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना होगा भाई, इसको भी जोड़ के देख लो, तो 7 6 13 13 9 22, 713 13 13 26 26 और 9 35 35 5 40 44 प्लस एफ, तो ये हो गया 44 प्लस एफ बराबर कितना, मीन 18 है। तो देखो 752 प्लस 20f, 18 में 44 से करना है, 18 चौक 72 यानी 720, फिर उसमें 72 जोड़ देना है यानी कि 700 है ना, 20 में 72 जोड़ेंगे तो 792, ठीक है, ऐसे भी 18 चौक 72 2 हासिल 7 72 7 79, ठीक है, प्लस 18f है ना। देखो तो ये घटा दो, तो 20f में से 18f तो कितना 2f, 292 में से 792 में से 752 घटेगा तो 40, तो आ तो गया, बोलो f बराबर कितना आ गया, f बराबर आपको मिल गया 20, है ना। तो इस तरीके से मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। और एक मीन वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको मीन दिया रहेगा और सम ऑफ मीन दिया रहेगा और आपको दो फ्रीक्वेंसी निकालने होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मीन पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन होगा और जितना क्वेश्चन मैंने बताया बस इतने में से ही आपका सारा बन जाएगा A to Z, इसके अलावा मीन से और कोई क्वेश्चन ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना, ग्रुप्ड मीन से। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये जो डेटा दिया हुआ है इसका मीन दिया हुआ है कि 62.8 है, ठीक है, और इसके ये फ्रीक्वेंसीज है जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी गायब है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी x है और ये फ्रीक्वेंसी y है, ठीक है, और इसका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 है। देखिए जब अगर आपको एक आपसे पूछा जाए, एक वेरिएबल के बारे में पूछा जाए, तो इसका मतलब है कि देखिए जब एक वेरिएबल के बारे में पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ मीन देगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं देगा, और जब 2 फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए तो आपको मीन भी देगा और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी देगा। और अब मान लो कोई सवाल कर सकता है सर 3 फ्रीक्वेंसी पूछ दे, तो ऐसा नहीं पूछेगा, क्यों, कि भाई 3 को फ्रीक्वेंसी पूछने के लिए 3 को इक्वेशन चाहिए ना, तो 3 को इक्वेशन तो मिलेगा नहीं, इसलिए ऐसा देगा ही नहीं, दे दिया तो कहना लो तुम ही बनाओ, है ना, और क्या कर सकते भाई। चलो तो आगे बात करते हैं इसमें, तो आगे करते हैं कि xi निकालिए। चलो ये हो गया xi, तो 0 से 20 तो 20/2 यानी कि 10, ये 30, तो 20 बढ़ रहा है तो ये 50, ये 70 और ये 90, और ये कितना होगा 110, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे xi इंटू fi, तो 10 बचे 50 और ये 30x और ये कितना 500 और ये 70y और ये 630 और ये हो गया आपका 880, ये हो गया। जो टेबल बनाना है वो तो काम हो गया। अब सुनिए,
हमें दो इक्वेशन बनाने हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल, तो दो इक्वेशन चाहिए ना। तो एक जो आपको दिया हुआ है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि नाउ सिंस n बराबर कितना दिया है 50, वैसे n को जोड़िए 10 5 15 15 और ये 15 30, यानी 30 प्लस x प्लस वाई बराबर 50। तो x प्लस वाई बराबर 20, इसका मतलब y बराबर कितना 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब आ जाइए इस पे। तो नाउ सिंस सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi बराबर x बार। ठीक है ना। देखो सिग्मा xi fi क्या होगा, ये जरा लिख लो। देखो तो ये टोटल जोड़ देंगे तो कितना होगा भाई 50। देखो ये जोड़ो, बड़ा बड़ा नंबर जोड़ो, 500 600 800, 8 6 14 और 5 1900, 8 3 11 110, तो 2010 यानी 2010। तो ये बन गया कितना 2010 प्लस 30x प्लस 70y, और ये सिग्मा fi कितना दिया है 50, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50, और ये कितना दिया है तो 62.8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। देखो पहली बात तो इसमें 10 इसमें से कॉमन लेकर इसको कटा दो। ठीक है, और फिर 5 को उधर इंटू कर देना, तो इधर कितना बचेगा 10 कॉमन लेंगे तो ये 201 और ये 3x और ये 7y। ठीक है, समझ रहे हो, 10 ने इसको कटा दिया, इधर 10 कॉमन ले लिए तो इतना बच गया। तो 10 50 को 5 बार में कटाएगा, वो 5 उससे इंटू करेगा, तो इनसे इंटू करेगा तो कितना, तो 8 5 40 की 0 हासिल 4, फिर 5 दूना 10 की 0 हासिल 5 दूना 10 और 4 14 की 4 हासिल 1, फिर 6 5 30 1 31, एक डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो 314.0, यानी कि फाइनली कितना मिलेगा 314। तो अब यहाँ पे सॉल्व करना है स्टूडेंट, है ना। चलो तो ये अब सॉल्व करना है। देखो ये 3x प्लस 7y, तो 7y की जगह पे कितना, तो 20 माइनस एक्स बराबर 314। ठीक है ना, ये अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना, तो 3x और ये 140 माइनस 7x बराबर 314। तो देखो 3x माइनस 4x तो माइनस 7x तो माइनस 4x होगा, उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 4x हो जाएगा। ये क्या कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो 20 सत्ते इतना हो गया माइनस 4x, है ना। ये x आपका निगेटिव में आ जाएगा। देखिए डेटा कहीं गड़बड़ा गया, बड़ा मुश्किल चीज़ होता है यही चीज़, कहीं लग रहा है कैलकुलेशन गलत हो गया। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसके बाद आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन वे जो है तरीका जो है वो यही है। ठीक है, यही है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिक्कत क्या लग रहा है कि ये जो है ना, ये आपका निगेटिव आ जाएगा, माइनस 4x उधर प्लस में तो चला जाएगा, ये आएगा तो निगेटिव बन जाएगा। तो x निगेटिव तो आएगा नहीं, फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं होता है। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो देखिए 10 30 50 60, चलो ठीक है, इतना तो ठीक था 50, फिर ये 30x 500 70y 630 11 18 880, इन सबको जोड़ने में ही लग रहा है गलती हुआ है। 8 6 14 ये नहीं 14 5 19, ओहो अच्छा ये गड़बड़ा गया है ना, यही गड़बड़ा गया है। ये देखिए 814 14 5 19 19 और ये 8 3 11 तो 110, तो 2010। अब 50 नहीं जोड़े हैं, तो 2010 अब 50 कितना, तो 2060। बस बस बन गया भाई, चलो 206 हो गया, है ना। बाकी सब ठीक था, ये 30x तो जुटबे करेगा, 7y सब ठीक है, सब ठीक है। 206 तो 3x है ना, ये कितना 3x प्लस 7y बराबर 3x प्लस 7y के जगह इतना रख दिए, और 314 में से 206 घटा दो, है ना। तो 300 में से 14 में से 200 घटाएंगे तो 114, फिर 108 बचेगा। तो यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ 108। ठीक है, अब देख लो, अब ठीक है। ये आपका -4x उधर जाएगा तो +4x,
140 में से 108 घटेगा तो 32, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 8, ठीक है ना। और y बराबर कितना था, तो 20 माइनस x था, तो यहाँ पे 20 माइनस 8 रख देंगे तो कितना होगा 12, तो आ गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी। समझ गए। तो इस प्रकार से हम लोग मीन पे काम कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मोड के बारे में। या मुझे लगता है कि वन शॉट वीडियो बनाना थोड़ा ज़्यादा दिक्कत करेगा आप लोग का। पहले आप लोग मीन पे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। मीन पे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मोड और मीडियन एक साथ में कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।